शिवरात्रि के अवसर पर एक दुर्लभ प्रयोग नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना। मंत्रों के अपार गणना क्रम में नमः शिवाय मंत्र बहुत ही सीधा, सरल एवं सर्वगम्य कहा गया है। सही तो यह है कि जिस प्रकार देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर सौम्या तथा शीघ्र प्रसन्न होने वाले औढ़र दानी हैं, तत्संबंधी यह मंत्र भी तेजस्वी एवं अत्यधिक प्रभावयुक्त क्रम में हमारे पूर्वज इस रहस्य को समझने से इनकार कर दिया। इसलिए ये मंत्र और साधारण बोलचाल में आने वाले शब्दों में भेद नहीं कर पाए। इसी का परिणाम है कि इन मंत्रों के रहस्य से हम हीन होकर क्षीण हो गए। कुछ जो हमारे उदात्त ऋषि समुदाय हुए हैं, अपने मंत्रमय स्वरूप को पहचानकर अद्वितीय कहे गए हैं, वे सभी इस पंचाक्षर मंत्र की विशेषता से प्रभावित हैं। यह पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर होते हुए भी अपने गहनतम अर्थों को समाहित किए हुए हैं, जो जन्म मृत्यु से रहित है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। सभी देव जिसे नमन करते हैं, गहनतम ध्यान में मग्न, सभी पापों को हरण करने वाले, जिससे परे और कुछ भी नहीं है, सभी शास्त्रों का एकमात्र विषय, सर्वभूषण नीलकंठ जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सर्व गुरु हैं, वह शिव हैं। पुराणों के अनुसार प्रणय काल में वेदों एवं शास्त्रों की समस्त शक्ति इस पंचाक्षर मंत्र में समाहित होकर रहती है। पुनः सृष्टि क्रम की दशा में नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने जब सृष्टि रचना की, जिज्ञासावश भगवान नारायण से प्रार्थना की, तो इस पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया गया तथा भगवान ने इस मंत्र के विशेष रहस्यों से ब्रह्मा को अवगत कराया। फिर ब्रह्मा ने विशेष सिद्ध लाभ के लिए इसी मंत्र के द्वारा घोरतम तपस्या की तथा सृष्टि निर्माण में समर्थ हुए। तदनंतर अन्य ऋषिगण भी इस मंत्र की महत्ता को ब्रह्मा से प्राप्त करके प्रभावित हुए। इस पंचाक्षर मंत्र की सिद्धता के बाद और किसी मंत्र की या साधना की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती, क्योंकि शिव ही साक्षात पारब्रह्म हैं, वही परमानंद हैं, वही ज्ञान स्वरूप हैं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने का यह पंचाक्षर मंत्र उत्तम साधन बताया गया है। इस प्रकार गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र की साधना प्रत्येक मनुष्य को यथानुकूल करनी ही चाहिए। इस साधना के लिए 1.25 लाख मंत्र जाप करना चाहिए। जब भी साधना करनी हो, साधक प्रातःकाल उठकर स्नानादि निन्य कर्मों से निवृत्त होकर सात्विक एवं श्रद्धामय होकर साधना कक्ष में प्रवेश करें तथा सफेद या पीले रंग की धोती पहनकर पीले आसन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जावे। अपने सामने तांबे या स्टील की थाली में ताम्र शिव पंचाक्षर यंत्र स्थापित करें। उस यंत्र में गंगा जल या शुद्ध जल का छींट देकर किसी साफ वस्त्र से पोंछ दें तथा बाद में कुमकुम का तिलक लगाकर पुष्प चढ़ावे। धूप दीप दिखाकर मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मंत्र पूजा के बाद विनियोग करें। दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न संदर्भ पढ़ें, बाद में इस जल को भूमि पर छोड़ दें। अस्य श्री शिव मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सदाशिव देवता न शक्तिम म कीलकम शिवाय बीजम सदाशिव प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। इसके बाद साधक करन्यास तथा हृदयाधिन्यास करें। करन्यास न अंगुष्टाभ्याम नमः म, तर्जनीभ्याम नमः शि, मध्यमाभ्याम वषट व, अनामिकभ्याम हुम य, कनिष्ठिकाभ्याम वौषट। हृदशक्तिन्यास न हृदयाय नमः म, शिर से स्वाहा शे, शिखाय वष्ट व, कवचाय हुम य, नेत्रत्रयाय वौषट। ओम नमः शिवाय अनादि शक्तये अस्त्राय फट। ध्यान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक माला से जप प्रारंभ करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र जप पूर्ण होने के बाद दशांश हवन करके साधना पूरी करें। इस साधना से साधक की सद्य रोग निवृत्ति, सौभाग्य की प्राप्ति तथा सुख एवं संपत्ति का लाभ होगा। अति आवश्यक चेतावनी: साधना को करने से पहले अपने गुरुदेव से अनुमति तथा साधना पद्धति का सही ज्ञान लेना अति आवश्यक है। अतः कोई भी मंत्र या साधना का उपयोग अपने गुरुदेव के दिशा निर्देशन में ही करें। अगर आपने हमारे चैनल की सदस्यता अभी तक नहीं ली है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल की सदस्यता प्राप्त करें। हमारे चैनल पर आपको नया ज्ञान एवं नए नए भजन हमेशा प्राप्त होते रहेंगे।
फिर मिलेंगे आपसे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री सद्गुरुदेव।